Hello guys, you are okay? Good morning all of you. Today we move to past tense. In our English learning and in writing English, at the basic stage we learn tenses. Yesterday I was in present tense. We learned present indefinite, present continuous, present perfect and present perfect continuous. Now today we move to past tense, and today we also again study past indefinite tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense in the same way, but the time is past. Yesterday it was present and now today we move to past tense. पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं, बीते हुए समय के जो वाक्य की सूचना देते हैं और वहाँ पर हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। आप जानते हैं हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल। तो ये सेकंड फॉर्म लेते हैं सब्जेक्ट के बाद। अब गो नहीं आएगा, या गोज नहीं आएगा, अब क्या आएगा, वेंट। राइट नहीं आएगा, राइट्स नहीं आएगा, उसकी जगह में क्या आएगा, रोट। देखिए जैसे एक वाक्य मैं आपको समझाता हूँ। इस वाक्य से, सीता ने गाना गाया, वह बाजार गया, हमने अपना पाठ याद किया, किसानों ने अपने खेत जोते। क्या शब्द आ रहे हैं इसमें, गया, खाया, लिखा, बैठा, उठा, सोया। तो ऐसे सेंटेंस आ रहे हैं और पुराने समय की, बीते हुए समय की ये बातें हैं। तो सीता ने गाना गाया, सब्जेक्ट सीता है। अब गाना गाने को हम कल सिंग या सिंग्स कह रहे थे, आज उसके लिए क्या शब्द यूज करेंगे, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सैंग। तो क्या बनेगा वाक्य, सीता सैंग अ सॉन्ग। ये जो सैंग है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सेकंड सेंटेंस, वह बाजार गया, सब्जेक्ट क्या है, ही। वह के लिए क्या कहेंगे हम, ही। अगर कोई लड़का है तो ही आएगा, पुरुष के लिए ही आता है। और इसी ढंग से अगर कोई लड़की है तो उसके लिए क्या यूज करोगे, सी। यहाँ पर आपने कहा कि कोई बॉय है तो आपने उसके लिए यूज किया ही। अब जाने को हम गो कहते हैं, कल हम यूज कर रहे थे गोज, गो। आज हम उसकी जगह में क्या यूज करेंगे, वेंट, WENT, वेंट। वह गया, ही वेंट टू मार्केट। तीसरे में देखो, हमने अपना पाठ याद किया। हमने की अंग्रेजी क्या बनाओगे सब्जेक्ट में, वी। अब पाठ याद करने को क्या कहते हैं, लर्न या लर्न्स। ये फर्स्ट फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, लर्न या लर्न्स की जो सेकंड फॉर्म होती है वो क्या हो जाती है, लर्नड। तो आज हम उसमें सेकंड फॉर्म में लर्न या लर्न्स न लिख करके क्या लिख रहे हैं, लर्नड। सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट अवर लेसन। किसानों ने अपने खेत जोते, किसानों ने अपने खेत जोते थे, किसानों ने अपने खेत जोत लिए। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पुरानी बात कह रहे हैं, वो काम हो गया है और आपने पुरानी बात को इस समय आप रिपीट कर रहे हो। तो किसान प्लूरल नंबर पर है, ज़्यादा किसान हैं, द फार्मर्स। अपने खेत जोते, जोतने को प्लो कहते हैं, पहली फॉर्म में प्लो या प्लो जाएगा। लेकिन अब ये पास्ट का है तो सेकंड फॉर्म आएगी, तो प्लो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, प्लोड, PLOUGHED, प्लोड। अपने, दे के लिए क्या है, जैसे द फार्मर्स था, इसके लिए प्रोनाउन क्या आता, दे। तो दे का क्या होगा अपने की अंग्रेजी, देयर फील्ड्स। तो क्या बना, द फार्मर्स प्लोड देयर फील्ड्स। उसने पत्र लिखा, ही। अगर लड़की होती क्या लिखते, सी। हम यहाँ बॉय के लिए क्या लिख रहे हैं, ही। लिखने को कहते हैं राइट या राइट्स। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट अ लेटर। ये ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, अ लेटर। यहाँ पर आप कहोगे भाई एक तो दिया नहीं था आपने, एक कहाँ से लाए, क्योंकि लेटर जो है उसको गिन सकते हैं, 1 पत्र, 2 पत्र, 3 पत्र। इसको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। और कोई भी काउंटेबल नाउन बिना आर्टिकल के नहीं आता है, या तो उसमें डेफिनेट आर्टिकल द आएगा और या क्या आएगा, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन। तो यहाँ पर आपने लिखा ही रोट अ लेटर। ये सारे वाक्य क्या हैं आपके, जो आपने किए अभी है, आप इनको कहते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेज। क्या हुआ अफर्मेटिव, जो बात हाँ में होती है
आप इसको कहते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेज, यानी ये वाक्य हाँ में है, इसको हम ये भी कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। इसमें कहीं पर भी नहीं होता है, न प्रश्न पूछा गया है और न इसमें नहीं का उल्लेख हुआ है। अगर हमने इसका नेगेटिव बनाना होता, अगर हमने कहा इसका नेगेटिव बनाओ, नहीं शब्द यूज करो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो ये सैंग है, आप यहाँ देखो, माना आपने कहा साहब ये सैंग है, किससे बना था ये सैंग बना था आपका सिंग से। तो ये सैंग कैसे हो गया? तो हम इसको ऐसे समझाते हैं मैथमेटिकली, डिड प्लस सिंग इक्वल टू सैंग। अगर आप इसको समझ जाओ कि सैंग के अंदर डिड छिपा हुआ होता है, सेकंड फॉर्म, पहले फॉर्म में जब हम डिड जोड़ते हैं तो सैंग बन जाता है। अब यहाँ ये काम आएगा, वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ वो बाजार नहीं गया, अगर हम ऐसा पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? ही, हमेशा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब डिड को बाहर निकाल दोगे तो उसके बाद तब नॉट लगाओगे। ही डिड नॉट, और डिड नॉट के बाद आपने देखा यहाँ पर पहली फॉर्म आती है हमेशा, डिड के बाद सेकंड फॉर्म फिर खुद नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि डिड अपने आप में सेकंड फॉर्म है, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो इसलिए दो सेकंड फॉर्म नहीं आएंगी। डिड नॉट सिंग, तो क्या बना? ही डिड नॉट गो टू मार्केट। हमने अपना पाठ याद किया, वी लर्नड आवर लेसन। हमने अपना पाठ याद नहीं किया, हाँ बताइए क्या होगा? वी, आपने अभी क्या कहा था, लर्न में क्या छिपा हुआ है कहा था? डिड, तो डिड के पीछे नॉट लगाओ, वी डिड नॉट। अब लर्न तो नहीं रहेगा, ये किससे बना था? लर्न से। वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन। किसानों ने अपने खेत जोते, द फार्मर्स प्लोड देयर फील्ड्स। ये जो प्लोड है ये सेकंड फॉर्म है, इसमें क्या छिपा हुआ है? डिड। तो क्या हो जाएगा नहीं जोते में? द फार्मर्स डिड नॉट। अब प्लोड नहीं रहेगा, आपने डिड निकाल लिया तो पहली फॉर्म आएगी, क्या बन जाएगी? प्लो देयर फील्ड्स। उसने पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। ये भर्ब जो रोट है ये भर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? हेल्पिंग भर्ब डिड। तो जब नेगेटिव बनाओगे तो डिड के साथ नॉट लगाओगे। ये मत पूछो कि डिड कहाँ से आ गया, आप कहोगे सेकंड फॉर्म है, मूल भर्ब में डू छिपा रहता है और सेकंड फॉर्म में डिड छिपा रहता है। ही डिड नॉट, अब रोट नहीं कहोगे, अगर रोट कहोगे तो गलत हो जाएगा वाक्य। तो क्या बनना चाहिए? ही डिड नॉट, पहला फॉर्म क्या होना था? राइट। ही डिड नॉट राइट अ लेटर। ये इसका क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। आपने कहा भाई दूसरा फॉर्म वाक्य क्या होता है? नेगेटिव होता है, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में? निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य। निषेधात्मक वाक्य बन गया ये आपका जब आप नॉट लगाओगे। तीसरे में कभी कभी आप देखते हो कि हम प्रश्न पूछते हैं, जैसे सीता ने गाना गाया। प्रश्न भी दो प्रकार के होते हैं, एक WH वर्ड वाले, एक साधारण प्रश्नवाचक। मैं अभी साधारण प्रश्नवाचक की बात करूंगा। सीता ने गाना गाया, अब मैंने पूछा साधारण में जिसका उत्तर हाँ या ना में आएगा। क्या सीता ने गाना गाया? क्या वह बाजार गया? क्या हमने अपना पाठ याद किया? क्या किसानों ने अपने खेत जोते? ये क्या शब्द आ रहा है? अब तुम कहोगे इस क्या की अंग्रेजी तो कभी कभी बच्चे व्हाट बना देते हैं, ऐसा नहीं होगा। वो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, छिपी हुई थी, वो आगे आ जाएगी सब्जेक्ट से आगे। जैसे सीता ने गाना गाया, सीता sang a song। अब आपने कहा इसमें डिड छिपा हुआ है तो डिड को आगे लगा दो, डिड सीता। अब यहाँ डिड के साथ तुम जानते हो सेकंड फॉर्म नहीं आती है, किससे बना था? सिंग से। डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। सेकंड में वो बाजार गया, इंटरोगेटिव बताओ, क्या वो बाजार गया? पहले निगेटिव बना दें। चलो, सीता डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वी डिड नॉट लर्न आवर लेसन, द फार्मर्स डिड नॉट प्लो देयर फील्ड्स, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब इंटरोगेटिव बनाओ, जिसको आप क्या कहते हो? प्रश्नवाचक को इंटेरोगेटिव। इसको हम कहेंगे प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। तो एक सेंटेंस तीन तरीके से आपको याद करना है। देखिए, अब सीता ने गाना गाया, साधारण प्रश्नवाचक की बनाएंगे अभी। क्या सीता ने गाना गाया? तो वो क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी? हेल्पिंग वर्ब। क्या कहा मैंने उसके लिए? हेल्पिंग
वर्ब। अब बताइए हेल्पिंग वर्ब क्या आई है इसमें, आपको पता है वो क्या छिपी है, डिड सेकंड फॉर्म में छिपी हुई थी। निगेटिव बनाने में भी इसने काम किया, डिड नॉट। अब यहाँ ये इंट्रोगेटिव बनाने में भी काम करेगा। बताइए क्या आएगा, डिड आगे आ जाएगा सब्जेक्ट के। अब डिड के बाद अभी तक तो वर्ब में हम देख रहे हैं सेकंड फॉर्म आ रही है, sang, went, learned, plowed, wrote, लेकिन डिड के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये ध्यान रखने की बात है, अगर आपने सेकंड फॉर्म लगा दिया तो वह सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत माना जाएगा। तो आपने कहा साहब डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब जब हम वर्ब अपनी जगह पर लाएंगे सब्जेक्ट के बाद, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या सीता ने गाना गाया, क्या बनेगा, हाँ बोलो, डिड, यस, सीता, यस। अब सैंग नहीं आएगा, फिर सैंग की जगह में क्या आएगा, जिससे सैंग बना था वो वर्ब है क्या, गाना गाने को हम क्या कहते हैं, सिंग कहते हैं। तो सिंग लिखोगे यहाँ पर, डिड सीता सिंग अ सॉन्ग। और अंत में क्या आता है इसका, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक का चिन्ह। वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट। क्या वह बाजार गया, डिड ही, क्या आएगा, वेंट आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि वेंट सेकंड फॉर्म है और डिड पहले आ गया है। तो अब वेंट किससे बना था, पहला फॉर्म क्या था, गो। तो डिड सीता, नहीं, डिड ही गो टू मार्केट। हमने अपना पाठ याद किया, वी लर्नड आवर लेसन। क्या हमने अपना पाठ याद किया, क्या होगा, डिड वी लर्न आवर लेसन। किसानों ने अपने खेत जोते, द फार्मर्स प्लोड देयर फील्ड्स। क्या किसानों ने अपने खेत जोते, तो क्या करोगे, पहले क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, डिड, डिड द फार्मर्स। अब प्लोड नहीं आएगा, क्या आएगा, यस, बताइए, हाँ बोलो, प्लो। क्योंकि प्लोड किससे बना है, प्लो से। डिड फार्मर्स प्लो देयर फील्ड्स, उसने पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। रोट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आपने कहा साहब ये तो क्या पूछ रहे हैं आप, तो प्रश्नवाचक वाक्य है, तो पहले क्या आएगा, क्या की अंग्रेजी, हेल्पिंग वर्ब। या तो ये कहो कि रोट में डिड छिपा है, या ये कहेगी कि पास्ट टेंस में क्या की अंग्रेजी डिड होती है। तो आपने कहा डिड ही, हाँ यहाँ क्या लिखेंगे वर्ब में, राइट, डिड ही राइट अ लेटर, डिड ही राइट अ लेटर। और अंत में क्या आएगा, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस ढंग से आपका जब आप पास्ट इंडेफिनिट पढ़ोगे तो आप पहले अफर्मेटिव पढ़ोगे, फिर नेगेटिव सेंटेंस पढ़ोगे, फिर उसके क्या बनाओगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगर आप इन तीन, एक सेंटेंस के तीन पार्ट बना लेते हैं, देन इट इज क्वाइट इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट पास्ट इंडेफिनिट इज। नाउ वी मूव टू सेकेंड फॉर्म ऑफ टेंस। पास्ट टेंस का सेकेंड फॉर्म क्या आएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस माने जारी रहना, प्रोग्रेस में रहना, प्रोग्रेसिव टेंस भी कह सकते हो इसको। इसमें क्या आता है, देखिए वैसे रूल के लिए मैं आपको पहले ही बता दूं, जा रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, दौड़ रहा था, पढ़ रहा था। तो रहा था, रही थी, रहे थे से अनुमान लगा लिया आपने कि कोई कार्य बीते हुए समय में चल रहा था। तो यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर का प्रयोग करते हैं। वॉज या वेयर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, गोइंग, कमिंग, रीडिंग, राइटिंग, प्लेइंग, जंपिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग। तो ये शब्द आईएनजी वाले फॉर्म आएंगे, लेकिन किसके साथ आएंगे, वॉज और वेयर के साथ। अगर आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या आया था, वो आप उसको कोरिलेट करो। वहाँ तो सर आपने कहा था कि इज एम आर के साथ आईएनजी आएगी, इज गोइंग, एम गोइंग, आर गोइंग, इज राइटिंग, एम राइटिंग, आर राइटिंग में से एक चीज़ ले रहे थे हम, कोई एक वर्ड ले रहे थे। अब यहाँ पर हम इज एम आर नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, यहाँ पर रहा था, रही थे के लिए वॉज या वेयर लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें समय नहीं दिया रहेगा। सीता गाना गा रही थी, सीता के साथ क्या आता है, वॉज। फर्स्ट पर्सन के साथ वॉज आता है, फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आता है, ही, सी, इट, आई, इनके साथ वॉज आता है। तो सीता वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग। हमने सीता लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज लिखा, हमने कहा भाई वेयर तो बहुवचन के साथ आता है, प्लूरल नंबर के साथ। सीता तो एक लड़की है, तो यहाँ पर वॉज आएगा। फिर आईएनजी वाली वर्ब, गाना गाने को सिंग कहते हैं, सिंग में आईएनजी जोड़ो, सिंगिंग। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या गा रही थी, एक गाना, अ सॉन्ग। तो वाक्य बना, सेंटेंस बना हमारा, सीता वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह बाजार जा रहा था,
सब्जेक्ट क्या है? ही। अब वो भी एक आदमी है, एक लड़का है, तो इसलिए क्या आएगा सिंगुलर नंबर में? वॉज। वेयर कब आता? जब ज़्यादा होते, वे, बहुत सारे, आप लोग, तुम लोग, हम लोग, ऐसा होता तो तब आप वेयर लिखते। तो यहाँ पर वॉज ही लिखोगे। और वॉज के बाद जा रहा था, खा रहा था, लिख रहा था, आपने कहा था आईएनजी वाली वर्ब आएगी। जाने को गो कहते हैं, गो में आईएनजी लगाओ, गोइंग। ही वॉज गोइंग टू मार्केट। क्लियर आ गया यहाँ पर? अब देखिए इसका निगेटिव कितना आसान होता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, वॉज और वेयर। तो इसके बाद आप क्या लगाओगे? नॉट। ही, सीता वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, ही वॉज नॉट गोइंग टू मार्केट। क्लियर आ गया? अब इसका इंट्रोगेटिव बताइए, प्रश्नवाचक क्या बनेगा? जो हम अभी वॉज और वेयर हेल्पिंग वर्ब कह रहे थे, उसको आप सब्जेक्ट के आगे रख दो। जैसे क्या सीता गाना गा रही थी, इस वॉज को आगे रखो, वॉज सीता सिंगिंग ए सॉन्ग। अब यहाँ पर देखो, क्या वो बाजार जा रहा था? क्या करोगे? ये वॉज आया है यहाँ पर, ही वॉज गोइंग टू मार्केट। अब वॉज को सब्जेक्ट के आगे रख दो, वॉज ही गोइंग टू मार्केट, वॉज ही गोइंग टू मार्केट। अंडरस्टैंड? Okay, now we move to next form of tense, next form of past tense, and what is the next third form of past tense? हाँ बताइए। Yes, it is past perfect tense. Perfect का मतलब है मिस्टर परफेक्शन, जो पूर्ण हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो इस सेंटेंस में बीते हुए समय में, पिछले टाइम पर अगर कोई काम कर लिया गया है, काम पूरा हो चुका है, तो वहाँ पर पास्ट टेंस क्या आता है? पास्ट परफेक्ट टेंस। सीता गाना गा चुकी थी, वह अपना पाठ याद कर चुका था, वह बाजार जा चुका था, किसानों ने अपने खेत जोत लिए थे, हम अपना पाठ याद कर चुके थे। वैसे भी हिंदी में अनुमान लगा लीजिए आप, क्या रहा अंत में? चुका था, चुके थे, लिया था, लिए थे। ऐसा लग रहा है कि जो काम हमको दिया गया था वो पूरा हो गया था। तो इसलिए जैसे सीता गाना गा चुकी थी, तो आप इसका बड़ा आसान सा नियम है, सब्जेक्ट तो हम लेंगे ही, अफर्मेटिव सेंटेंस है ये। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा? हैड। अगर आप वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट को याद करो तो वहाँ क्या थे? दो हेल्पिंग वर्ब थे, हैज और हैव। हैज फर्स्ट पर्सन के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए, और बाकी के लिए हैव आ रहा था वहाँ। अब यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ हैज या हैव नहीं आएगा, उन दोनों की जगह में क्या आ जाएगा? हैड। क्योंकि हैज और हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है, उसका पास्ट फॉर्म हैड होता है। तो हैड के बाद क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक प्रेजेंट का तरह का जैसा नियम है। तो क्या कहोगे? हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म हमने प्रेजेंट में किया था, यहाँ हम हैज और हैव की जगह में हैड लिखेंगे, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को रिलेट करते हुए आगे बढ़ो। तो सीता हैड, अब सिंग की थर्ड फॉर्म बोलो, सिंग, सैंग, संग। सीता हैड संग अ सॉन्ग, सीता हैड संग अ सॉन्ग। वो बाजार जा चुका था, ही। अब क्या आएगा यहाँ पर? हैड आएगा, क्योंकि एक ही शब्द है यहाँ पर हैड। उसके बाद थर्ड फॉर्म बोलो गो की, गो, वेंट, गॉन। ही हैड गॉन टू मार्केट। हम अपना पाठ याद कर चुके थे, हम के लिए क्या रहा? वी। अब पाठ याद कर चुके थे या हमने अपना पाठ याद कर लिया था? हैड। अब लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न इट आवर लेसन। वी हैड लर्न इट आवर लेसन। लर्न इट। सेकंड फॉर्म भी लर्न इट होती है। तब आपने देखा यहाँ इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लिखी थी, ऐसा ही लिखा था, लेकिन ये यहाँ पर क्या है? पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। किसके साथ आ रही है? हैड के साथ। किसानों ने अपने खेत जोत लिए थे, द फार्मर्स हैड प्लोड देयर फील्ड्स। हैड के साथ देखिए, हैड के साथ क्या आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको नोट करने की जरूरत है। ये है पास्ट परफेक्ट टेंस। ये अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव बनाओ। सीता हैड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जब ऑलरेडी हमारे पास होती है तो उसके बाद नॉट लगाते हैं। सीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग। ही हैड गॉन टू मार्केट, इसका निगेटिव बनाओ, ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। वी हैड लर्नड अवर लेसन का निगेटिव बनाओ, इसका नेगेटिव होगा वी हैड नॉट लर्नड अवर लेसन। अब देखिए द फार्मर्स हैड प्लोड देयर फील्ड्स, इसका नेगेटिव बनाओ। द फार्मर्स हैड आया ना हेल्पिंग, इस हैड के बाद नॉट लगाना आपने, हैड नॉट प्लोड देयर फील्ड्स। इसी ढंग से अगर आपसे पूछा जाता है इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, कैसे सवाल पूछोगे? साधारण प्रश्नवाचक बनाना। कैसे? क्या वाले? तो क्या बना? क्या सीता गाना गा चुकी थी? आपके पास तो हेल्पिंग वर्ब है ही, इस हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और कहाँ रख दो? सब्जेक्ट के पहले। बाकी कोई चेंज मत करो।
हैड सीता संग सॉन्ग, और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, और जब एच आगे आएगा तो कैपिटल लेटर बन जाएगा। ऐसे ही हैड ही गॉन टू मार्केट, हैड वी लर्न आवर लेसन, हैड द फार्मर्स प्लोड देयर फील्ड्स। ये आपका परफेक्ट टेंस के क्या हो जाएंगे, तीनों फॉर्म बन गए। नाउ आवर 3 forms are over. Now we move to last form, and what is the name of that form? It is past perfect continuous tense. इसमें समय दिया रहेगा, और जो देखिए परफेक्ट होने की वजह से हैड भी आता है, और कॉन्टिन्यूस होने की वजह से आईएनजी वाली वर्ब भी आती है, और एक नया शब्द जुड़ा है बीन। तो इसलिए ऐसे याद कर लो, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आएगा और उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। प्रेजेंट में तो हैज बीन हैव बीन आया था, उसके बाद आईएनजी आया था। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ हैज और हैव का हैड हो जाता है तो हैड बीन आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर क्या आता है सिंस या फॉर। से की अंग्रेजी सिंस या फॉर। आपको पता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर। सीता 1 घंटे से गाना गा रही थी, अब क्या होगा, सीता हैड बीन आएगा कहा आपने, फिर आईएनजी वाली वर्ब में सिंगिंग हो जाएगा। सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग, 1 घंटे से, कोई भी 1 घंटा हो सकता है, सुबह, दिन में, शाम का, तो फॉर एन आवर, यहाँ पर फॉर आएगा, सिंस नहीं आएगा यहाँ पर। वह 2 बजे से बाजार गया हुआ था, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट। अब 2 बजे तो निश्चित है, 1 बजे के बाद 2 बजता है, तो हम क्या कहेंगे, सिंस आएगा। अब सिंस 2 o'clock, हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे। वी हैड बीन लर्निंग अवर लेसन सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग क्यों किया हमने, जैसे कल, आने वाला कल। तो यहाँ पर जो ये शब्द हैं सुबह, शाम, दिन, इसको निश्चित पहर माना जाता है, निश्चित दिन, समय माना जाता है, इसके लिए सिंस आता है से की अंग्रेजी। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून। तो क्या होगा, अब आपको क्या याद रखना है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन आता है, उसके बाद आईएनजी वाली क्रिया आती है वर्ब की, और तब वो प्रेजेंट परफेक्ट, तब वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। पास्ट में हैड बीन आता है। अब ये निगेटिव बनाओ, देखिए आसान है। हेल्पिंग वर्ब जब होती है तो हेल्पिंग के बाद नॉट लगा दो। यहाँ पर देखो, सीता हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर एन आवर, सीता हैड, बताइए, नॉट, नॉट कहाँ पर आएगा, हैड के बाद। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, बाकी वही रहेगा पूरा। सीता हैड नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर। देखिए यहाँ देखो, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock, हैड के बाद नॉट लगा दिया। फिर देखिए, हम वी हैड बीन लर्निंग अवर लेसन सिंस मॉर्निंग, हेल्पिंग वर्ब हैड है। अब हम कह रहे हैं कि हम सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, तो जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, उसके बाद नॉट लगा दो। वी हैड नॉट बीन लर्निंग अवर लेसन सिंस मॉर्निंग, ये निगेटिव हो गया। अब लास्ट में देखिए, जो सेंटेंस है अफर्मेटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया। अब क्या बचा, इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्न पूछा जाता है। आप कौन सा प्रश्न पूछोगे अभी, साधारण, जिसका उत्तर क्या आएगा, हाँ या ना में। क्या, क्या लगा के, क्या सीता 1 घंटे से गाना गा रही थी, तो क्या बनोगा, आप हेल्पिंग वर्ब ढूंढो। हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी क्या है इसमें, हैड, हैड को उठाओ और कहाँ रख दो, इस सीता सब्जेक्ट से आगे रख दो। तो क्या बन गया, हैड सीता, केवल आप एच क्या कर दोगे, कैपिटल, हैड सीता। अब बचा क्या, बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर एन आवर, और अंत में क्या लगाओगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक का चिन्ह। ऐसे ही वह 2 बजे से बाजार गया हुआ था या बाजार जा रहा था, ही हैड बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। अब हैड को उठाओ, इस हैड को कहाँ रख दोगे, अरे सब्जेक्ट के आगे रख दोगे, कहीं पर आपको मेहनत नहीं करनी है। तो क्या बन जाएगा, हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट सिंस 2 o'clock। उसके बाद हम सुबह से अपना पाठ याद कर रहे थे, देखिए ये हैड आया है, ही वी हैड बीन लर्निंग आया है, तो आप हैड को उठाओगे और क्या करोगे, सब्जेक्ट से आगे रख दोगे। क्या बन जाएगा, हैड वी बीन लर्निंग अवर लेसन सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार आप क्या करगे, पास्ट टेंस में आपने पहले पास्ट इंडेफिनिट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। संक्षेप में आप क्या कहोगे, हमने क्या किया पास्ट इंडेफिनिट में, केवल वर्ब के रूप में बताओ, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब बताओ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या किया, वॉज वेयर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब बताओ पास्ट परफेक्ट में क्या किया, हाँ बताइए, यस, क्या किया, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या किया, ऐसे नोट करो फॉर्मूले में, आपने कहा साहब हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे हैड बीन गोइंग, हैड बीन राइटिंग, हैड बीन सिंगिंग, हैड बीन लर्निंग, हैड बीन प्लोइंग, और उसके बाद सिंस या फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ द लेसन इज ओवर एंड टुमारो वी विल मूव इन फ्यूचर टेंस।